जी नमस्कार। अभी संसद ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता समाप्त किया है। उन पर यह आरोप है कि उनके द्वारा पैसा लेकर संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में कार्य किया जाता है। दर्शन हीरानंदानी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा प्रश्न पूछा ही नहीं गया, बल्कि उनका आईडी और पासवर्ड संसद की कार्रवाई में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे ऑनलाइन दर्ज करने होते हैं। उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों तरीके से आप दर्ज कर सकते हैं, जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष जी बता रहे थे। वह आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी के इंड पर, उनके पॉइंट पर, उनके स्थान पर दिखाई पड़ता है, ट्रेस होता है, क्योंकि अब बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं, तकनीकी व्यवस्था है कि आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? दर्शन हीरानंदानी से उनके संबंध, उनके समीकरण, उनका क्या अटैचमेंट है कि वो एक बार एक उद्योगपति के विरुद्ध बोलती हैं, एक उद्योगपति के पक्ष में बोलती हैं, वह उद्योगपति दूसरा उनको हैंडल करता है, उनको टैकल करता है। उनके बचाव में खड़े हुए कुछ सांसद में से एक गिरधारी लाल यादव जी कह रहे थे लोकसभा में, ऑन रिकॉर्ड कल कह रहे थे, कल या परसों, कि मेरे पास भी तो मेरा कोई पासवर्ड नहीं रहता, मेरे भी तो मेरे सहायक मेरा प्रश्न अपलोड करते हैं, मेरा भी तो सब उन्हीं के पास रहता है, कई सांसदों के पास ऐसा ही होता है। लोकसभा अध्यक्ष जी ने उनको बताया कि ऐसा आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यह भी जेन्युइन है, और इसलिए जेन्युइन है, यह इसलिए उचित है, इतने बड़े दायित्व पर रहकर, इतने बड़े पद पर रहकर देश की नीति रीति और व्यवस्था बनाने वाले सदन में बैठकर अगर आपके अंदर इतनी सामर्थ्य और योग्यता नहीं है कि स्वयं आप इतना कार्य कर सकें जिसका उत्तरदायित्व और जवाबदेही आपकी है, तो आपके वहां होने का कोई अर्थ नहीं है। वर्तमान समय में इंटरनेट के चलन के कारण, तकनीकी विकास के कारण देश और दुनिया भर में आज ईमेल अनिवार्य कारक हो गया है, वेबसाइट अनिवार्य कारक हो गई है, वेबसाइट के लिंक अनिवार्य कारक हो गए हैं, उस लिंक से आपका जुड़ना एक अपरिहार्य व्यवस्था है, और ये सब चीजें ट्रेसेबल हैं, ऑन रिकॉर्ड, ऑटोमेटिक, डेट, टाइम और प्लेस, ये सब उस पर ऑटोमेटिक दर्ज होता है। इसके साथ जुड़ा हुआ सोशल मीडिया का विषय है। जितने भी बड़े राजनीतिक या सामाजिक जीवन के व्यक्ति हैं, सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उनके आईडी रिकॉर्ड ही नहीं करते, उनकी आईडी को वेरीफाई करते हैं बाकायदे, और वेरीफाई करके उसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी का उत्तरदायित्व तो स्वयं भी लेते हैं, और संबंधित व्यक्ति का भी उत्तरदायित्व होता है कि वह उसमें क्या करे और क्या ना करे, कैसे करे। इसलिए उसके पासवर्ड, समय समय पर आने वाला उसका ओटीपी, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन के साथ आपको उपलब्ध कराया जाता है। यह सब आप नहीं जानते हैं, हो सकता है कि कोई भी न जान पाए या किसी की जानकारी न हो, सभी व्यक्ति सब चीजें जानते भी नहीं हैं, लेकिन जो हमारी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुरूप उस चीज को हम सीखते हैं। यदि हम सीख भी नहीं सकते या सीखना भी नहीं चाहते, तो इसका मतलब है हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम कुछ भी, अगर हम मनुष्य हैं, हमारे पास शरीर के वो अवयव हैं जिसको मस्तिष्क और उससे जुड़े चीजें कहते हैं, तो हमारे अंदर यह सामर्थ्य है कि हम किसी भी चीज को, नई चीज को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके व्यवहार और उपयोग कर सकते हैं।
आप पहले मोबाइल नहीं था आपके पास, मोबाइल आया, आप कीपैड मोबाइल आया, आपने उपयोग करना शुरू किया। आज स्मार्टफोन है, आप उसका उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारे तकनीकी क्षेत्र की चीजें आप उपयोग कर रहे हैं, उसको आपको उपयोग करने आना ही चाहिए। नहीं आता है तो आप किसी व्यक्ति को रखकर उसको सीखिए, धीरे धीरे सीखिए। किसी की क्षमता होगी तो वो 10 दिन में सीखेगा, किसी की क्षमता होगी महीने भर में सीखेगा, लेकिन साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल सांसद रहने के बाद, विधायक रहने के बाद, मंत्री रहने के बाद आप नहीं जानते कि स्टैटिक सोशल मीडिया के साधन हैं, अस्थाई सोशल मीडिया के साधन जिसे आप कहते हैं, और डायनेमिक सोशल मीडिया के साधन हैं। 2 भाग हैं उसके। स्टैटिक का मतलब जैसे फेसबुक है, जैसे ट्विटर है, जैसे कू है, जैसे लिंक्डइन है, जैसे कोरा है, ये स्थायी साधन है। आप अपने आप को वहां बूस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, आप प्रस्तुत करते हैं। आप अपने आप को जैसा चाहें वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। आप फर्जी प्रस्तुत करते हैं, सही प्रस्तुत करते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। और वो संबंधित वेबसाइट, वो संबंधित साइट, वो संबंधित सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपको मॉनिटर करता है। डायनेमिक सोशल मीडिया के साधन है जहां एक बार कोई चीज आती है फिर चली गई तो बहुत जल्दी वहां सब चीजें होती, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे हाइक है, जैसे टेलीग्राम है, जैसे लाइन है। इस तरह के जो साधन हैं जहां चैटिंग प्रिफर की जाती है, कोई चीज आप डालते हैं, अपलोड करते हैं, वहां आप उसको कब आया कब चला गया, 2 घंटे 4 घंटे बाद उसका मूल्य कम हो जाता है, लेकिन प्रभाव लंबा डालता है। अस्थाई यानी स्टैटिक, डायनेमिक यानी गत्यात्मक, गतिशील सोशल मीडिया के ये 2 तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म है दुनिया में। स्टैटिक साधन दर्जनों की संख्या में वे प्लेटफॉर्म हैं, कुछ बहुत पॉपुलर हैं, कुछ बहुत पॉपुलर नहीं हैं। इसी तरह से डायनेमिक सोशल मीडिया के बहुत सारे साधन हैं जो बहुत कुछ पॉपुलर हैं, कुछ पॉपुलर नहीं हैं। इन सब में ईमेल और मोबाइल नंबर आज अनिवार्य है, और अगर वेरिफिकेशन आपकी आईडी का है तब तो अनिवार्य ही अनिवार्य है। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अगर आपने स्वीकार किया है तो और भी अनिवार्य है, क्योंकि ये सभी प्लेटफॉर्म सजेस्ट करते हैं, आपको सलाह देते हैं कि 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आप रखिए। सभी प्लेटफॉर्म का अपना एक हैंडल होता है, यानी कोई एक नाम आप अपना आइडेंटिफिकेशन के रूप में डालते हैं। जैसे आपका नाम है, मान लीजिए श्रवण कुमार, लेकिन आप ट्विटर पर या जो अब एक्स हो गया है वहां केवल श्रवण नाम डाला हुआ है, तो ट्विटर पर जब श्रवण सर्च किया जाएगा तो आपका पूरा डेटा खुलकर सामने आएगा। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उसके प्रीफिक्स या सफिक्स आगे या पीछे कुछ और आपको घटाना जोड़ना पड़ेगा, तब वह आपका हैंडल तैयार होगा। किसी भी जवाबदेह या उत्तरदायी व्यक्ति के लिए जिस भी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म पर उसका अकाउंट या आईडी है, उसके लिए अनिवार्य है कि वह अपना हैंडल भी याद रखे। जिस ईमेल या मोबाइल फोन या दोनों जो उसमें पड़ा हुआ है उसको याद रखे, उस ईमेल का पासवर्ड हमेशा याद रखे, साथ ही उस ईमेल पर जो आईडी बनाई गई है उसका भी पासवर्ड याद रखे। यानी उस ईमेल का एक इंडिपेंडेंट पासवर्ड होगा, और वह ईमेल जब फेसबुक पर या ट्विटर यानी एक्स पर, कू पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब डाला गया तो उसका भी आप वही पासवर्ड रखते हैं कि दूसरा पासवर्ड बनाते हैं। यह अंतर भी आपको जानना है, याद रखना है। नहीं रखना है, नहीं याद हो सकता तो उसको एक डायरी पर लिख के मेंटेन रखिए।
समय समय से जब भी परिवर्तन हो तो उस डायरी पर उसको अपडेट करिए, परिवर्तित करिए, वहां भी संशोधित करिए कि आपने बदल दिया है, इस डेट को बदल दिया है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो उसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपका मकान जैसे है उसके लिए आप सतर्क रहते हैं, आप कपड़ा पहनते हैं उसके लिए आप सतर्क रहते हैं, कहीं आप संसद में जाते हैं तो क्या वस्त्र पहने, कैसे बोलें, कैसे खड़े हों, कैसे चलें, आप सतर्क रहते हैं। उससे अधिक जरूरी है, बैंक जाते हैं तो बैंक का अकाउंट नंबर आपको याद रहता है। उसके लिए अगर आप डिजिटल एक्टिविटी उसकी स्वीकार किए हैं, अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग आपने स्वीकार किया है तो उसका डेटा भी आपको याद रहता है, पता रहता है या जानकारी में रहना चाहिए। यह निजी चीजें हैं, इसको आपको ही जानना चाहिए। यदि नहीं जानते हैं, इसका रख रखाव नहीं कर सकते हैं, किसी सहायक पर निर्भर करते हैं, तो यह आपकी बहुत बड़ी अयोग्यता है। नहीं जानते हैं, आप सीखिए उसको, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, लेकिन सीखिए। आप किसी का सहयोग ले सकते हैं। करते समय आप बहुत सक्षम नहीं हैं, बहुत योग्य नहीं हैं, आपको मान लीजिए अंग्रेजी नहीं आती है, तो आप बगल में किसी सहयोगी को बैठा के यथोचित सहयोग ले सकते हैं मात्र उसमें। जैसे क्रिकेट में कोई हर्ट हो गया, कोई चोटिल हो गया, तो वो एक रनर ले लेता है साथ में, लेकिन सारा उत्तरदायित्व तो उसको दे दीजिए। प्रश्न जब संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में प्रश्न पूछना हो और उसको उसकी कार्रवाई में वेबसाइट पर अपलोड करना हो एडवांस में उस प्रश्न को, उसके लिए भी आप सहायक को लगा देते हैं। जरा प्रश्न भी तैयार कर देना, उसको अपलोड भी कर देना। जो सांसद नहीं है, सदन की कार्रवाई नहीं जानता, संसद में नहीं गया, उसके रीति नीति से क्या जो नियमावली है उसको भी कहते हैं कि तुम्हें पढ़ के जाके वहां बता देना, बोल देना। ये कितना हास्यास्पद है। जो लोग महुआ मोइत्रा के पक्ष में खड़े होकर बोल रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। ये अशोभनीय, निंदनीय और घृणित है। ये संसदीय कार्रवाई, संसदीय इतिहास का भौड़ा प्रदर्शन है जो महुआ मोइत्रा के साथ खड़े हो रहे हैं और ये प्रमाणित कर रहे हैं कि मुझे भी तो नहीं आता है, मैं भी तो सहयोगी पर निर्भर करता हूं इस सब बातों के लिए। कोई जाए और पूछे, कोई उनका बड़ा व्यक्ति, बड़ा नेतृत्व अगर पूछे कि आपका ट्विटर हैंडल एक्स क्या है, आपका फेसबुक आईडी क्या है, आपको पता नहीं। आपके ईमेल क्या है, आपको पता नहीं। ईमेल का पासवर्ड क्या है, आपको पता नहीं। आपको ये जानिए, आपको जानना पड़ेगा। नहीं जानते हैं तो सीखिए, और कम से कम ऐसा कहने में शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरिए कि मुझे नहीं आता है। आज यह अनिवार्य आवश्यकता है, जैसे कपड़ा पहनना अनिवार्य आवश्यकता है, अथवा अगर नहीं आता तो घर में बैठ जाइए और उतना ही करिए जितना आपको आता है। जो नहीं आता है उसको भी करने लगेंगे या दूसरे के भरोसे छोड़ देंगे। मुझे कपड़ा पहनने नहीं आता इसलिए दूसरे को पहना के भेज दीजिए। मुझे हाथ से खाने नहीं आता इसलिए दूसरे को खिला के भेज दीजिए। मुझे घर में रहने नहीं आता इसलिए घर में दूसरे को रख दीजिए। ये हास्यास्पद स्थिति है। नहीं आना कोई बुराई नहीं है, लेकिन नहीं आकर हमको सीखने का प्रयत्न नहीं करना, कोशिश नहीं करना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसको जस्टिफाई करना महुआ मोइत्रा के केस में कि वो तो किसी के पास भी हो सकता है, यह हास्यास्पद स्थिति है, यह घृणित है। महुआ मोइत्रा जैसे बाकी, निशिकांत दुबे जी ने कौन सा शपथ पत्र दिया, किसने क्या कहा, उसकी बहुत सारी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है उस आलोक में यदि महुआ मोइत्रा यह कहती हैं कि किसी का पासवर्ड, किसी की आईडी, किसी का हैंडल, किसी का ईमेल कहीं भी हो सकता है, उसका पासवर्ड कहीं भी हो सकता है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके जस्टिफिकेशन में अगर कोई सांसद, किसी भी पार्टी का कोई नेता अगर उसको जस्टिफाई करता है तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है।
और ऐसे सांसदों को, ऐसे नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो देश और समाज के साथ भौड़ा मजाक कर रहे हैं। उनको मजाक करने का कोई हक नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।